जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश की तमाम खबरों को आपसे रूबरू करा रहे हैं और इन खबरों के अंदर वो खबरें हैं जो कि कहीं न कहीं आपसे छूट जाती हैं। उन्हीं खबरों पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरे भी प्रोफेसर हैं हमारे साथ चर्चा में मौजूद, प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी, जो कि शिक्षक नेता हैं और पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। तो दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत के बाद सबसे पहले कांग्रेस की तरफ हम माइक लेकर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि देश के अंदर महाकुंभ का आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है और भव्य आयोजन महाकुंभ का हो रहा है, पूरे विश्व की नज़र टिकी है, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों आ रही है? देखो साहब, कुंभ का आयोजन हमेशा होता रहा है और हमेशा जो व्यवस्थाएँ हैं, उन पे पूरी महाकुंभ तरीके तो से लेकिन सर अभी पहली बार हो रहा है, नहीं, 150 साल बाद। ऐसा कुछ नहीं है साहब। ये तो सब बीजेपी के बनाए हुए एजेंडे, प्रोपेगेंडे हैं। वहाँ पे आप व्यवस्थाएँ देखो, तमाम डेली जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लोग 2-2 घंटे जाम में फँसे हुए हैं। कहीं वीडियो ये आ रहे हैं कि वहाँ अंदर मारपीट हो रही है और शासन प्रशासन के लोग वहाँ नहीं है, पुलिस का चाक-चौबंद नहीं है। कहीं इस तरीके का वीडियो भी आ रहा है कि विदेशी सैलानियों को परेशान किया जा रहा है। एक-एक अमरूद 2-2 सौ रुपए का बेच रहे हैं। ये कह के साहब ये इलाहाबाद का अमरूद है, इलाहाबादी अमरूद है, 200 रुपए विदेशियों से लिए जा रहे, 400 रुपए। तो इन मतलब चीज़ों पे अमरूद को अभी इलाहाबाद कहा जा रहा है, इन ची प्रयागराजी अमरूद नहीं कहा इन जा रहा। चीज़ों पे भी सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है और इसके अलावा मैं आपका इशारा सारा समझ रहा हूँ, मैं तो इलाहाबाद ही कहूँगा, आप खूब प्रयागराज कहो। देखो जी, दिल से तो इलाहाबाद ही निकलेगा साहब। आप आपको अगर प्रयागराज कहलवाना है तो नया जिला बना दो। गंगा का संगम है और प्रयाग तो का मिलन है। वो तो इलाहाबाद में भी संगम इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। खैर चलो वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। जी, अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां की मैली यमुना इनको दिख रही है, लेकिन जो कानपुर से जो गंगा बह के जा रही है और जो यमुना पूरे यूपी में बह रही है और जो प्रदूषित हो गई है, उस यमुना की सफाई के लिए योगी जी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं, उनके जी। खाने-पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है और 2-2 बार तो वहाँ आग लग गई है। आखिर लेकिन शासन प्रशासन वहाँ आपने कर क्या रहा आपने है? चैलेंज पे ध्यान नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ केजरीवाल को चैलेंज भी दे के गए हैं कि जिस तरीके से मैं मिनिस्टर्स के साथ में डुबकी लगा कर आया हूँ गंगा में, आप यमुना जी में लगा के दिखा दीजिए। अरे भैया, योगी आदित्यनाथ जी डुबकी तो लगा रहे हैं, अच्छी बात है, डुबकी लगाएँ। डुबकी तो जो नेता वहाँ जा रहा है, वो डुबकी लगा रहा है, सारे अधिकारी डुबकी लगा रहे हैं, विदेशों से लोग आके डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन एक बात वहाँ और निराली देखने को मिली है। जी। जिस पे योगी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक नया प्रचलन शुरू हो गया है। वो कौन-सा प्रचलन है? ये 18-18 साल के, 20-20 साल के जो युवा हैं, वो पढ़ाई-लिखाई की तरफ ना जाकर एक वीडियो भी मैं बताऊँगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि साहब गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी 10,000 की 12,000 की मिलेगी। तो भारी भारी संख्या में युवा अब नागा साधु बन रहे हैं जी। और 10,000 से ज्यादा का ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि होना बाकी है कि कितने युवा नागा साधु बन रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री के लिए और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जी। कि पढ़ा लिखा युवा मुख्य धारा में ना आकर जो एक तरीके से कह सकते किशोरावस्था में ही सन्यास की तरफ जा रहा है। चलिए अरुणेश जी आपके पास आएँगे। शिक्षा की बात हुई है तो शिक्षक नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, जी। आप बहुत शिक्षा पर चर्चा करते हैं या नहीं? जी, 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 बिल्कुल करते हैं और आप भी मेरा सहयोग करते हैं उसमें। जी, शिक्षा पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी आपको पता है कि सनातन राष्ट्र की भी माँग चल रही है और सनातनी राष्ट्र बताया जा रहा है। अगर 2 करोड़ रोज़गार नहीं मिल पाए हर साल, यानी 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोज़गार हमें मिलने चाहिए थे देश को, लेकिन 22 करोड़ रोज़गार की एवज़ में इस सनातन राष्ट्र के अंदर 5,000 10,000 युवक एक साथ शिक्षा की जगह दीक्षा ले रहा है, तो दीक्षा से क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप सनातन की बात कर रहे हैं और फिर आप शिक्षा और दीक्षा की बात कर रहे हैं और आपने चूँकि मुझे पर्यावरण के रूप में भी जो है इंट्रोड्यूस करा, कई बार जब मैं देखता हूँ और ख़ास तौर से मैंने अभी देखा कि परसों हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे।
भाई आप डुबकी लगाओ, कोई बात नहीं, आप अपने आप को सनातनी मान ले, और ये सनातन जो देश है, हम भी अपने आप को सनातनी बोलते हैं, और सनातन का मतलब लोग समझे जी, और उसके अकॉर्डिंग काम करे। जी, लेकिन आप राजनीति में धर्म को घुसा रहे, लोगों को आप गुमराह कर रहे। एक तरफ आप नमामि गंगे करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे, जिसमें आप गंगा की सफाई की बात कर रहे। आप एक बहन को मंत्रालय दे रहे, बहन उस मंत्रालय को ग्रहण करते ही सार ये शपथ ले रही कि अगर गंगा को साफ ना कर पाई तो गंगा में डुबकी लगा के मैं इसमें अपनी जान दे दूंगी। अब मुझे तो वो बहन दिखी नहीं कहीं। जी। आपको, आप तो मीडिया कर्मी हैं, बहन को खोजो ना। तो मैं तो ये निवेदन कर रहा, धर्म अपनी जगह है, देखिए, नहीं बात डुबकी कंप्लीट, बात कंप्लीट होने दो। धर्म अपनी जगह है, जी, राजनीति अपनी जगह है। अब आपने राजनीति में धर्म लपेट के आप इस देश का बेड़ा गर्क करने पे लग रही। आप एक दूसरे के ऊपर ठिंकरवा फोड़ेंगे। नहीं, अगर देश भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहा है और अगर हजारों युवक जो है दीक्षा लेकर भारतीय हाँ, संस्कृति में बढ़ावा दे रहे मैं हैं, बता रहा, तो इसमें दिक्कत कहाँ मैं है? बता रहा, शिक्षक नेता बता रहे ना। जी, अगर आप संस्कृति की बात कर रहे तो हमारी संस्कृति ऐसी थी कि इस देश से शिक्षा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलता था। आज क्या हो रहा, आज तो उल्टा हो रहा। आज हमारे बच्चे विदेशों में शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, और जितना हमारी सरकार का बजट नहीं उतना वे बच्चे खर्च कर रहे, और हम केवल जय सिया राम कहना, बहुत गंभीर बात बोल रहा, और हो सके कुछ लोगों के पेट में दर्द हो, केवल जय सिया राम बोलना, भारत माता की जय का नारा लगाना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं, ये सनातन नहीं। सनातन तो आपके दिल में होना चाहिए। शिक्षा तो हमारी संस्कृति का पार्ट ये है। महाकुंभ में जो तरह तरह के बाबा नजर आ रहे हैं, कांटे वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, गेहूं वाले बाबा, अनाज वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, ये सब, और हाथ ऊपर करे हुए बाबा, ये सनातन का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए श्रीमान जी, पहली तो बात ऐसा, मैं शिक्षक नेता, मैं धर्म पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अब आप मेरे पे बुलवाओगे जी, भाई, धर्म के आड़ में हिंदुस्तान में सब कुछ चले, धर्म के आड़ में यहाँ सब कुछ चले, और वही सब कुछ चल रहा। मैं सनातनी हूं, मैं भी सनातनी हूं, आप भी सनातनी है, इस हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है सनातनी है। लेकिन धर्म की आड़ में यहाँ सब कुछ है। आप एक बात बताओ, तो वो आप सब आडंबर नजर आ रहा आय है। हाय, अब मेरे साथ क्यों कहलवाना चाह रहे आप? एक कोई एक्टर्स थी, जी, ममता कुलकर्णी नाम है, खुल के बोल रहा, जी। कल परसों उसे भी जो है महामंडलेश्वर बना दिया। आप ये अच्छा। देखो भाई, आप क्या संदेश दे रहे पब्लिक को। एक कोई आईआईटीएन बाबा को जो है फेमस कर दिया, आप जैसे मीडिया कर्मी माइक ले लेकर उसके पीछे दौड़ लिए। अब यही जो बाबा है वे उसका विरोध कर रहे। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? अगर योगी जी का मंत्रिमंडल वहां संगम में डुबकी लगा रहा था, तो आप ये क्यों नहीं पूछते कि ये गंगा साफ क्यों नहीं हुई, ये प्रयागराज में इस तरीके का माहौल क्यों नहीं बना? भाई ये तो पेरिस बनाना चाह रहे थे। मैं तो यहाँ केजरीवाल की भी बात कर रहा, अभी आपने केजरीवाल की भी बात करी। जी। केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस बनाना चाह रहे थे, यमुना की सफाई केजरीवाल जी करना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा कि ये राजनीति में लंका में सारे 52 गजे है। जरा हिंदुस्तान की जनता इस बात को ध्यान से समझे, आपको इन नेताओं की चाल समझनी पड़ेगी। ये तो गंगा में डुबकी लगा लगा के आपका ध्यान असली मुद्दों से भटका रही। आप दिल्ली के चुनाव की बात करो, दिल्ली में चुनाव की बात हो रही, कोई मुद्दे की बात हो रही क्या? केजरीवाल के स्कूल तो विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए, जैसे स्कूल उन्होंने बनाया, जैसा मॉडल उन्होंने बनाया। नहीं तो अगर केजरीवाल ने कोई अच्छा काम करा तारीफ करो, अगर केजरीवाल ने शिक्षा पे काम करा, स्वास्थ्य पे काम करा तो तारीफ करो, और दूसरे लोग उसे अडॉप्ट करो। लेकिन साथ साथ की साथ आप ये भी बात करो, अगर हम दिल्ली को और यूपी को कंपेयर कर रहे हैं, तो यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप यूपी की शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आप कंपेयर करो। तो आप राजनीति में असली मुद्दों की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप देश की बढ़ती जनसंख्या की बात करो। अभी आपने जो है 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी, आज बेरोजगारी चरम पे है। और मैं तो अभी एक आंकड़ा देख रहा था, दिल्ली में अगर हम बेरोजगारी दर देखें और यूपी की बेरोजगारी दर देखें, यूपी में बेरोजगारी ज्यादा है दिल्ली के मुकाबले। तो आप कंपेयर करो ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं केजरीवाल की तारीफ कर रहा है, मैं योगी जी की जो है खिंचाई कर रहा। मैं तो कह रहा कानून व्यवस्था अगर यूपी में अच्छी हुई तो योगी जी की तारीफ करो। लेकिन योगी जी ने, लगता है आपको तारीफ करनी चाहिए? नहीं भाई, अगर कोई अच्छा काम योगी जी ने करा तो योगी जी हमारे दुश्मन थोड़ा ही है, या केजरीवाल हमारे दुश्मन है? अरे हम तो राष्ट्रभक्त आदमी, जो अच्छा काम कर रहा उसकी तारीफ करो, और जो कोई गलत काम कर रहा आप उसकी खिंचाई करो। तो और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं,
हर इंसान को ऐसा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमें देश को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आपको बात करनी पड़ेगी। और खास तौर से मैं तो आप जो मीडिया कर्मी है भाई, इनसे भी अनुरोध कर रहा, आप भी राष्ट्र की बात करो, आप इधर उधर की बात छोड़ दो, आप असली मुद्दों की बात करो। ये नेता तो हमारा ऐसे ही बेवकूफ बनाओ जाएंगे और आप इसमें जो है तड़का लगाओ जाएंगे। फिर जनता भी उन्हीं न्यूज को देखी जाएगी, भाई आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, आप पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते, आप योगी जी से जाके वहां पूछते क्यों नहीं कि आपने संगम में डुबकी लगाई, जो इतना गंदा पानी है वो तो नहाने लायक पानी है ही नहीं। भाई आपके टीवी चैनल पे ये रिपोर्ट दिखाई जा रही कि गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक नहीं, और उसे लोग पी रहे और कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करता। सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ दी है कि 400 के पार चला जा, कोई उस पर बात नहीं करता। और बस ये धर्म आस्था के नाम पे सारी चीजें साइडलाइन कर रही। आस्था अपनी जगह है, लेकिन इन सारे मुद्दों को भी हमें कहीं ना कहीं राजनीति में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही ये काम कर रही हो, कुलदीप मलिक के आरोप हैं, वो हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर सटीक बैठते हो, लेकिन हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम मुद्दों की बात करते हैं। बात आ रही है पर्यावरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपके साथी एक आवाज उठा रहे हैं कि पर्यावरण और शिक्षा पर काम नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी कह रही है कि दिल्ली लाहौर से भी बदतर हो चुकी है। कांग्रेस का स्टेटमेंट है लाहौर से भी बदतर हो चुकी है, गैस चैम्बर बन चुकी है। किसका दोष मानते हैं? देखो, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का दोष है, बराबर का दोष है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, ये कह देने भर से कि बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपके हाथ में जो काम है वो आपने नहीं किया। यमुना की सफाई आप कर सकते थे, गंदगी आप दूर कर सकते थे, तमाम जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी। जो दिल्ली मलिक साहब का कहना है कि शिक्षा पर काम नहीं हो रहा, रोजगार पर काम नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर सांस लेना मुहाल है। जो इंसान को जीने के लिए चीजें चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, सबसे बड़ी दुविधा वहां पर ऑक्सीजन की है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी से सवाल करो तो वो कहते हैं केजरीवाल काम नहीं कर रहा, केजरीवाल से सवाल करो वो कहते हैं बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। तो जब आप दोनों लोगों के बस की ये बात नहीं है तो दिल्ली को शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी उसी के हाथ में सौंप दीजिए। और हमारा तो सीधा दिल्ली की जनता से आह्वान है कि 15 साल पहले की दिल्ली आप देखो और अब की दिल्ली आप देखो। जो हमने 15 साल काम किया, जो दिल्ली में विकास की रफ्तार हो रही थी, उस रफ्तार पे कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलके ब्रेक लगाए हैं। अगर दिल्ली में रोजगार की बात करो, दिल्ली में नए स्कूल कितने बनाए गए उसकी बात करो, तो क्या दिल्ली विश्व में कहीं ठहर रही है? रोजगार केजरीवाल देने में असफल रहे पूरी तरीके से, साफ सफाई में पूरी तरीके से केजरीवाल फ्लॉप हो गए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा तत्परता दिखा रही है और देश के गृह मंत्री संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तो ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं है भाई? राहुल गांधी जी रैलियां कर रहे हैं, बराबर देखो संविधान को लेकर चर्चा हो रही है। केजरीवाल जी संविधान विरोधी है, बीजेपी भी संविधान विरोधी है। जहां भी दलित पे उत्पीड़न होता है, राजेंद्र पाल गौतम इसका सीधा साधा उदाहरण है। राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्या बौद्ध धर्म सनातन धर्म नहीं है? केजरीवाल जी ने उनको मंत्रिमंडल से क्यों निकाला? जब भी कहीं दलित पे, किसी शोषित वंचित पे अत्याचार होता है, बीजेपी वहां मौन क्यों रहती है? वहां बीजेपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है? अब केजरीवाल जी को दलित भाई ध्यान आ रहे हैं, लेकिन दलितों को जो नौकरियां देनी थी, जो आरक्षित पद थे, वो केजरीवाल जी ने क्यों नहीं भरे? और जो पद केंद्र के हाथ में है वो पद खाली क्यों है? तो दोनों ही लोग मिलके इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी संविधान की लड़ाई हमारा नेता लड़ रहा है और हमें इस बात पे गर्व है, बराबर लड़ रहा है। बेशक उसको मीडिया ना दिखाए, लेकिन देश की जो महान जनता है, देश का जो बहुजन समाज है, वो इस बात को समझ रहा है कि आज की डेट में, आज की तारीख में अगर कोई संविधान की, बाबा साहब के संविधान की, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हम इसी को धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो हमारी पार्टी और हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी तो वहां पर चुनावी मैदान में अच्छे से उतरी हुई। संविधान है साहब, देश के इसी संविधान ने तो ताकत दी है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। सबको चुनाव लड़ना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। अब लेकिन इसमें केजरीवाल सर्टिफिकेट बांटे कि हम कट्टर ईमानदार हैं,
बीजेपी सर्टिफिकेट बांटे कि हम कट्टर देशभक्त हैं, ये गलत है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट और ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी एक पार्टी का नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, अब केजरीवाल के एमएलए कल पुलिस को धमकाते हुए पाए गए, सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा हो, चाहे विधूड़ी हो, वो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से हमें बचना पड़ेगा। हमारे लेकिन देश की जनता को बचना पड़ेगा। विधायक जी उन पत्रकार महोदय से कह रहे हैं, वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझो, विधायक जो है वो एक कोई ऐसा नहीं है कि राह चलता व्यक्ति हो, तो उन्हें अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकार ने अगर कोई सवाल किया, आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप उसको मना कर दीजिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके बेटे की गलती थी, तो बेटे को सुधारें पहले, तभी तो आप दिल्ली को सुधारेंगे। और आपने क्या ये समझ लिया है कि एक बार आपको कोई विधायक बना दिया है, कोई पट्टा या बैनामा नहीं हो गया कि हर बार आप ही विधायक बनोगे? बिल्कुल, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही जिसको चाहे बैठा सकती है और जिसको चाहे पल भर में उतार सकती है, और जनता के हाथ में फैसला है। आने वाली 5 तारीख को जनता क्लियर कर देगी कि आखिर किसकी उनको ज़रूरत है और किसको वो सत्ता से बाहर और बेदखल करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें और ये बताएं कि आखिर दिल्ली में किसकी सत्ता होनी चाहिए, किसको कुर्सी मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार।